वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज मैं बैठ के पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक्चुअली मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द है, तो इसीलिए आज मैं आपको बैठ के पढ़ाऊंगा। और आज बैठना के दू देख क्या रहा है भाई। तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। क्या करे, कब करे, कैसे करे। लाइफ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती। मान लीजिए जैसे आप लोग के एज में आप लोगों को गोवा जाने का बड़ा मन होता है, ये एज ही भी वैसा है। अभी आप लोग को वृंदावन जाने का मन तो होगा नहीं, पर जाना चाहिए एक बार वैसे वृंदावन भी। लेकिन मान लीजिए इधर 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 हम लोग को गोवा जाना है, ठीक है। दिसंबर में गोवा में छुट्टियों का सबसे बढ़िया टाइम होता है। बिना प्लान किए हम लोग बिना निकल पड़े गोवा के लिए। ट्रेन में टिकट नहीं हुआ, बैठ के जनरल में जाना पड़ा, हालत खराब हो गई। होटल गए, रूम नहीं मिला, रूम बंद, मतलब रूम सारे बुक हो गए। बिना प्लानिंग के हम चल दिए, हमारा 3 से 4 दिन बर्बाद हो गया, हमारी छुट्टियां भी वेस्ट हो गई, टाइम भी गया, पैसा भी गया। लेकिन अगर 3-4 महीने पहले से हम प्लानिंग कर लेते, हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था बस, तो प्लानिंग में अगर 3 महीने पहले से हम प्लानिंग कर लेते, बढ़िया होटल भी बुक हो जाता, बढ़िया सा ट्रेन भी टिकट भी मिल जाता, और हमारी छुट्टी और टाइम दोनों वेस्ट। तो प्लानिंग समय पैसा सब कुछ बचाता। घर में बर्थडे देना, बर्थडे पार्टी करना, बिना प्लान के हमने कुछ दोस्तों को बुला दिया, मम्मी को सडन से बोले मम्मी इतने दोस्त आ रहे हैं, पार्टी करिए। अब मम्मी को हमने ये बताया ही नहीं कि कितने वेज है कितने नॉन वेज। मम्मी को हमने बताया नहीं कितने दोस्त आ रहे हैं, तो हमने नॉन वेज बना दिया, वेज वाले ऑफेंड हो गए। जल्दीबाजी में मम्मी भी ठीक से खाना नहीं बना पाई, ठीक है ना। तो पार्टी का जो मजा है वो खराब हो गया। लेकिन अगर प्लान किए होते एक हफ्ते पहले से, इतने दोस्त आएंगे, इसमें इतने वेज हैं, इतने नॉन वेज है, मम्मी को भी समय देते, तो बढ़िया से बर्थडे बन जाता, टाइम पैसा भी सही से लग जाता, और मजा भी आ जाता। तो कहने का मतलब प्लानिंग। अभी जैसे टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उसके लिए प्लानिंग की होगी कि भाई कौन ओपनिंग करेगा, कौन वन डाउन उतरेगा, ऐसे विकेट पे कौन उतरेगा, ऐसे होने पे कौन सी टीम खेलेगी। बिना प्लानिंग के वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में कैसे चले जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना, प्लानिंग से सक्सेस मिले कंपलसरी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्लानिंग तो हर टीम कर रही है, लेकिन हर टीम वर्ल्ड कप जीतती है क्या? एक मूवी को बनाने से पीछे भी कितनी लंबी चौड़ी प्लानिंग लगती है, लेकिन कई कई मूवी फ्लॉप हो जाती है। हाँ, जो लोग बिना मूवी के प्लान करते आ जाते हैं वो तो फ्लॉप होंगे। वो 2 कौड़ी का एक्टर अपना अक्षय कुमार, हर 2 महीने मुंह उठा के आ जाता है बेशरम टाइप, बिना कोई प्लान के। राजा महाराजा की मूवी नकली मूछ लगा के आ जाता है, कोई एक्टिंग ही नहीं करता। तुम लोग खुद देखना उसके पिक्चरों में लगता है कि अक्षय कुमार है, एक्टर नहीं लगता। लेकिन दूसरे पिक्चर में लगो वो कैरेक्टर लगता है। क्यों? प्लानिंग नहीं है। कोई भी समय में मुंह उठा के आ जाता है, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है प्लानिंग से सक्सेस मिले जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, सक्सेस के चांसेस बढ़ जरूर जाते हैं, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। अब ये ऋषि का घर पास में, फोन नहीं उठा रहा, उसको बुला के ले आता। अब फीचर्स ऑफ प्लानिंग, बच्चों ध्यान रखिएगा, ब्लैक पॉइंट याद करिए। वो जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अपने वे में लिखना है। अगर आप एक्सप्लेनेशन को याद करने का तो दिक्कत है, आप ब्लैक पॉइंट को समझिए। सबसे पहले है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स ऑब्जेक्टिव। कल सुबह जल्दी उठना है। क्यों उठना है? कुछ रीजन तो होगा ना। दौड़ने जाना है, जॉगिंग करना है, खेलने जाना है, एक्सरसाइज करना है। अब जो भी प्लान करेंगे, आज जल्दी सो जाएंगे, आज हम ओटीटी नहीं देखेंगे, तो प्लानिंग के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते। कई ऐसे बच्चे हैं पेज ही पलटते रहता है अक्षय, इधर ध्यान दे। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका ड्रीम कॉलेज होगा कि मेरे को इस कॉलेज में पढ़ना है, तो उसका भी एक पढ़ने का एक प्लानिंग होगा, मेरे को ऐसे पढ़ना है, मेरे को इतना परसेंट लाना है। क्यों लाना है? कोई गोल होगा कि मेरे को इस कॉलेज में पढ़ना है, मेरे को इस जगह जाना है, मेरे को ये बनना है। प्लानिंग बिना ऑब्जेक्टिव के। विराट कोहली ने आज से, उसका जो फेमस इंटरव्यू 8-10 साल पहले, कि आपने अपने खाने को, अपने हेल्थ को इतना ये क्यों किया, उसने बोला मेरे को वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर बनना है। अब कई ऐसे प्लेयर होंगे जो खेल रहे हैं, उनको वर्ल्ड नंबर 1 नहीं बनना। वो चावल खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, चिकन बटर मसाला खा लेते हैं। विराट कोहली का गोल था मेरे को नंबर 1 बनना है, मेरे को फील्ड में भागना है, वैसे वैसे मेरे को बॉडी फिटनेस चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज मेरे को वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बना। अभी एक मैगजीन है, उसने दुनिया के टॉप 10 एथलीट्स निकाले हैं, जिसमें एकमात्र क्रिकेटर है विराट कोहली 6 नंबर। पहले पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे पे लियोनेल मेसी, और उसके बाद लेब्रॉन जेम्स, तुम्हारा जोकोविक जो टेनिस प्लेयर्स है।
तो विराट कोहली एकमात्र प्लेयर, तो ये सब चाहता था, उसके लिए उसको कितना कुछ करना पड़ा, ऑब्जेक्टिव था उसको। तो कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि क्या मेरे को सेल्स बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है तो रेट कम करना पड़ेगा, क्या मेरे क्वालिटी में जाना है, क्वालिटी अच्छा दूंगा तो रेट हाई रहेगा। नंबर 2, प्राइमरी। आप लोग अभी कॉमर्स पढ़ रहे हो, कई बच्चे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, कई बच्चे हैं जो मैथ्स का हायर लेवल का एडवांस लेवल का मैथ्स पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा थ्योरी, तुम्हारा इंटीग्रेशन, ये सब। लेकिन शुरुआत तुम सबकी कहां से हुई थी? ए बी सी डी क ख ग 1 2 3 प्राइमरी क्लास। क्यों कहते हैं नर्सरी को प्राइमरी क्लास? सब कुछ वहीं से शुरू होता है। तो आज जितने भी मल्टी मिलियनर बिजनेस हैं, शुरू कहां से हुआ था? एबीसी से। एबीसी मतलब एक बार उन्होंने शुरू किया था प्लानिंग कि मेरे को ये वाला बिजनेस करना है, फिर वो बिजनेस को बढ़ाते गए आज कहां पे कहां पहुंच गए। तो प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, बिकॉज सबकी शुरुआत कहां से होती है? कौन सा धंधा करना है, कब करना है, कैसे करना है। मेरे को कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और स्मूदीज और जूस का बिजनेस करना है, तो क्या ये मौसम है? सही मौसम होगा गर्मी का। कहां पे करूं? स्कूल कॉलेजेस के सामने करूं, जिम्स के सामने करूं, तो ये सारी चीजें। तीसरा, परवेसिव। प्लानिंग इज यूनिवर्सल। दुनिया में हर जगह प्लानिंग होती, एवरीवेयर। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्लानिंग, क्या अस्पताल, क्या स्कूल, सब जगह प्लानिंग। जैसे स्कूल में भी तुम लोगों को एक डायरी मिलती है, अब उसको फॉलो करे ना करे अलग बात है, उसमें प्लान होता है कि जनवरी में इतना सिलेबस होगा, अगस्त में इतना सिलेबस होगा, हाफ ईयरली सितंबर में लिया जाएगा, प्री बोर्ड दिसंबर में लिया जाएगा, एक प्लानिंग होती है। ठीक उसी तरह बिजनेस की भी प्लानिंग होती है। कहां से रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल में कितना पैसा लगाएंगे। पेप्सी ने अगर लियोनेल मेसी से ऐड कराया है, कोक क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ऐड कराएगा। तो ये सब कुछ परवेसिव है। हॉस्पिटल में अगर किसी की सर्जरी होनी है, उसको 24 घंटे पहले से खाना खिलाना बंद करवा देते हैं, 12 घंटे पहले से पानी पिलाना बंद करा देते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। तो हर जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। क्या स्कूल, क्या अस्पताल, क्या पिक्चर। प्लानिंग, पिक्चर में बॉडी बनानी है तो 8 साल में इतना, 8 महीने में इतना प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो जो बाहुबली मूवी बनी थी जिससे प्रभास दुनिया भर में छा गया था, 5 साल उसने उस मूवी को दिए थे। वैसे बल्क अप बॉडी बनाए, वैसे एक्टिंग करवाए, अपने बॉडी लैंग्वेज बनाए, तब जाके उन लोगों को काम किए। तो प्लानिंग हर जगह लगता है। प्लानिंग इज फ्यूचर। क्या तुम 11वीं क्लास का प्लानिंग कर पाओगे? क्या तुम बीते हुए समय का प्लानिंग कर पाओगे? प्लानिंग जो समय बीत गया उसका नहीं हो सकता, बोला उसको। प्लानिंग हमेशा किसका होता है? फ्यूचर का। तुम 12th के बाद क्या करोगे, तुम करियर में क्या करोगे, तुम आगे क्या करोगे। ये साल है 2024-25। क्या टाटा 22-23 का प्लानिंग कर सकता है? क्या टाटा नैनो के फेलियर को रिवाइव कर सकता है? करेगा तो फ्यूचर में करेगा, कुछ नया बना। जो समय चला गया उसका प्लानिंग ऑलवेज लुक्स अहेड, प्लानिंग ऑलवेज लुक्स इन द फ्यूचर। पुरानी, लर्न फ्रॉम योर पास्ट, नेवर इंप्लीमेंट इट इन योर फ्यूचर, नेवर रिपीट इट इन द फ्यूचर। पुरानी गलतियों से सीखो। जैसे मान लो एक गलती हो गई कि वर्कर लोगों को हमने बहुत ज्यादा छूट दे दी, बहुत ज्यादा लीनेंट हो गए उनके अप्रोच को लेकर। कोई वर्कर छुट्टी ले लेता है, कोई वर्कर 4-4 दिन नहीं था, हमने कुछ नहीं बोला, उससे हमने देखा हमारा प्रोडक्शन कई घंटे कम हो गया। फ्यूचर में हमने उससे सीखा, अब एकदम स्ट्रिक्ट अप्रोच रखे, कोई भी वर्कर ऐसे छुट्टी मारेगा उसको हम सस्पेंड कर देंगे, तो उसका हमें रिजल्ट मिला अच्छा। तो मतलब प्लानिंग हमेशा किसका होता है? फ्यूचर का। फिर प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। जब तक बिजनेस चलेगा प्लानिंग, बिकॉज बिजनेस में भी हर समय का प्लानिंग होता है। अभी आप जानते हो अगले इसी महीने iPhone 16 लॉन्च होने वाला है, अगले साल iPhone 17, हर साल आईफोन का नया लॉन्च हो रहा है। तो प्लानिंग क्या हो रहा है? लगातार हर साल। अभी एआई आ गया, आर्टिफिशियल, तुम लोग देखो व्हाट्सएप में भी वो फीचर आ गया एआई का, आस्क एनीथिंग इन एआई। आने वाले समय में एआई बहुत सारे लोगों की नौकरियां छीन लेगा। तो एआई को लेके भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भविष्य में एआई को कैसे टैकल करें। तो प्लानिंग, जब तक बिजनेस चलेगा प्लानिंग। आज से 20 साल पहले के बच्चे, जैसे हम लोग जब छोटे थे, अभी हम लोग का 3rd डेकेड में हम लोग आ गए हैं, हम लोग अभी 31-32 के हैं, जिस एज में हम लोग हैं। आज से 20 साल पहले हम लोग के खिलौने होते थे, रिमोट वाली कार, ये हमारे खिलौने होते थे। आजकल के बच्चों खिलौने से खेलेंगे? तो आज के बच्चों का खिलौना कुछ और होगा, तो उसकी प्लानिंग भी कुछ और होगी। आज से 20 साल बाद जो बच्चे होंगे, जो तुम्हारे बच्चे होंगे, उन लोग के खिलौने कुछ और होंगे। तो समय बदल रहा है, उनके वेज बदल रहे हैं। आज से 20 साल पहले के जो कस्टमर होते थे वो इतने स्मार्ट नहीं होते थे।
आज के कस्टमर बहुत हाईटेक हो गए, स्मार्ट हो गए। तो जब कस्टमर बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है, उनके लिए आपको जो चीजें बनानी है उसको भी बदलना पड़ेगा। तो प्लानिंग कंटिन्यूस, जब तक आपका बिजनेस चलेगा आपका प्लानिंग। तालाब का पानी सड़ जाता है, स्टैग्नेंट, क्यों? एक जगह स्थिर रहता है। लेकिन नदी का पानी बहते रहता है, समय के साथ कभी सड़ता है। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ खुद को बदलोगे, समय को बदलोगे, प्लान्स को बदलते चले जाओगे, तो बिजनेस भी चलेगा। आज से 20 साल पहले टीचर्स हमको कितना मारते थे, आज बच्चों को थोड़ा डांटो सुसाइड कर लेते हैं, सेंसिटिव है। आज बच्चों को वैसे पेरेंटिंग नहीं कर सकते। तो प्लानिंग भी समय के साथ बदलता रहेगा, इसलिए जब तक बिजनेस चलेगा प्लानिंग चलता रहेगा। शाहरुख खान एक समय ऐसे करता था, गूंगी छोरी भी पड़ जाती थी। आजकल ऐसा करेगा उसको निब्बा बोल के भगा देंगे। आजकल शाहरुख खान की वो मूवी हिट नहीं होती। आजकल शाहरुख खान को भी किस में उतरना पड़ा? एक्शन मूवी में, जवान और पठान जैसी मूवीज। तो क्यों? उसके प्राइम एरा में जो ऑडियंस थी सिनेमा की वो कुछ और थी, आज के सिनेमा की ऑडियंस कुछ। आजकल सिनेमा की ऑडियंस वो वीर ज़ारा टाइप नहीं है कि 20 साल जेल में बिता देंगे प्यार के लिए। आजकल वैसी ऑडियंस ही नहीं रही। आजकल सब 2020 का जमाना है, सब कुछ जल्दी चाहिए, प्यार जल्दी, प्रपोज जल्दी, शादी जल्दी, एवरीथिंग मिल रही, सक्सेस भी जल्दी। तो कहने का मतलब है जब समय इतना बदल रहा है, तो शाहरुख खान जिसकी हर रोमांटिक मूवी हिट होती थी, उसको भी रोमांस से शिफ्ट होकर आना पड़ा एक्शन मूवी में, क्योंकि आज की ऑडियंस को केजीएफ, पुष्पा, ये वाली मूवीज पसंद है। तो जिसने खुद को नहीं बदला वो मार्केट से बाहर हो गया। तो इसलिए बिजनेस जब तक चलेगा प्लानिंग भी चलता रहेगा। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का मतलब होता है फैसले लेना, डिसीजंस लेना। कोई भी प्लान आप करो, आपको उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरे को इंटरनेट में ऐड करवाना है, जैसे सबसे पहला इंटरनेट में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में बीजेपी घुसा 2014 में। जब बीजेपी ने वो कैंपेन चलाया, अच्छे दिन आने वाले हैं, तब कांग्रेस तब भी इंटरनेट में नहीं गया था। कांग्रेस होर्डिंग्स, पेपर, पर बीजेपी और मोदी जी ने पहचान लिया था जो यूथ है वो इंस्टा में आ रहा है, वो अब पेपर पढ़ना, ट्रेडिशनल चीजों से वो दूर भाग रहा है। आज कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कम हो गई ना संख्या। आजकल पूरा यूथ कहाँ गया? ऑनलाइन। तब मोदी जी ने इंटरनेट, ऑनलाइन अपने वोटर्स को टारगेट किया, फल मिला ना उनको, वोटिंग हुई ना उनको। तो कहने का मतलब प्लानिंग में तुमको डिसीजन लेना पड़ता है कि तुमको करना क्या है। जैसे कोहली ने वर्ल्ड कप जीत लिया T20, उसने रिटायरमेंट ले लिया। कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन बार बार उसके स्ट्राइक रेट को लेके, उसके खेलने को लेके लोग सवाल उठाते, जबकि उसके 10% मैच भी लोगों ने खेले नहीं। तो कोहली ने बोला ऐसे समय में रिटायरमेंट लूंगा टॉप पे रह के। आज उसने टीम को फाइनल में मैन ऑफ द मैच होकर वर्ल्ड कप जीता के रिटायरमेंट किया। आज लोग क्या कहते हैं? कोहली को और खेलना चाहिए था। तो कोहली ने बहुत बढ़िया सा प्लान करके एक डिसीजन लिया कि मैं T20 अब वर्ल्ड कप जीत के छोड़ दूंगा। समझ आया? तो एक डिसीजन लेना होता है। तो प्लानिंग का मतलब होता है आपको कौन सा डिसीजन लेना है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को काउंटर करना पड़ता है, फैक्टर्स को देखना पड़ता है। कोहली ने सोचा मैंने को ओडीआई और उसमें फोकस करना है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है, T20 छोड़ देता हूं। सब क्या चाहते हैं? वर्ल्ड कप जीतना, प्राइम, बिकॉज वही है। कौन आपने किस टीम को लीग मैच मारा कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन बड़े मैचेस में आपने क्या किया वो याद। तभी मैं भी आप लोगों को कहता हूं, टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, प्री बोर्ड में, होम क्लास में आप क्या करते हो कोई याद नहीं रखेगा, याद रखा जाएगा 10th और 12th। ठीक उसी तरह प्लानिंग में आपको भी एक डिसीजन लेना पड़ता है। अभी जैसे तुम लोगों को भी लगता होगा थोड़ा ओटीटी देख लेते हैं, थोड़ा मिर्जापुर देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, लेकिन यहीं पे तुमको डिसीजन लेना है, यार इसको साइड कर देता हूँ, मैं ये जो 2 घंटा में ओटीटी देखूंगा पढ़ लेता हूँ। तो इस समय जब तुम डिसीजन लोगे, मई में जब वो रिजल्ट आएगा तब वो उसमें फोकस होगा, तब वो उसमें हाईलाइट होगा, तब तुमको रिग्रेट होगा काश वो 2 घंटे मैंने ओटीटी ना देख के पढ़ लिया होता तो 2 क्वेश्चन बना लिया तो आज वो मेरे से बना। तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ये डिस्ट्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा। तो ऐसा। फिर प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। कम पढ़े लिखे लोग प्लानिंग नहीं कर सकते, प्लानिंग करते हैं पढ़े लिखे लोग। प्लानिंग इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसके लिए बहुत क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा होना पड़े। बड़ी बड़ी कंपनी में जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, क्या प्यून को बना देते हैं? हाईली क्वालिफाइड लोगों को ही दिया जाता है तुम्हारा प्लानिंग करने को। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। समझ गए?
क्या था ये? फीचर्स ऑफ प्लानिंग। क्या थे फीचर्स ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग के जो 7 पॉइंट्स हैं इधर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स, अरे, ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज यानी इंटेलेक्चुअल, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, एक और है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जरूरी क्यों है? नंबर 1, डायरेक्शन। एक बार प्लानिंग कर लोगे अपने लाइफ के करियर को लेके तो तुमको एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे मान लो अभी भारत का नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है लक्ष्य सेन, जो अभी पेरिस ओलंपिक्स में नंबर 4 आया। 200 कंट्रीज में 4 आना बहुत बड़ी बात है, और इंडिया में बैडमिंटन उतना पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, लेकिन वो 4 आया। अभी उसके कुछ शॉट्स थे जो बहुत फेमस हुए, अगर आपने उसे कुछ क्लिप्स देखे हो तो बहुत अच्छा प्लेयर है वो। तो उसने अपना गोल, जो एक बहुत भारत की फेमस एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, उनके जो पिताजी हैं, उनके जो फादर हैं प्रकाश पादुकोण, वो भारत के सबसे बड़े बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। पर उनके लिए डिसएडवांटेज ये था, जब वो बैडमिंटन खेलते थे तब बैडमिंटन ओलंपिक्स में इंक्लूडेड, और उस समय बैडमिंटन का सबसे बड़ा कंपटीशन होता था ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, जिसमें वो 3 बार जीते थे। तो लक्ष्य सेन ने बहुत बचपन में ही उनके एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था, मतलब उसने अपना गोल सेट कर लिया था कि मेरे को बैडमिंटन ही। तो उसका डाइट, उसका एक्सरसाइज, उसका लाइफ स्टाइल सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चला? बैडमिंटन के अकॉर्डिंग। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था मेरे को क्रिकेटर बनना, तो उनका लाइफ स्टाइल, उनका गोल, उनका सब कुछ क्रिकेट के हिसाब से चला। तो प्लानिंग, एक बार बिजनेस सोच लेता है तो उसका गोल सेट हो जाता है कि मेरे को ये वाला बिजनेस करना है, ऐसे पैसे आएंगे, यहां से आएंगे, तो ये सारी चीजें। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आदमी, चाहत को फोन किया था, क्या बोला? प्लानिंग का मतलब होता है अनसर्टेनिटी को कम करना। जैसे लोग इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? ताकि फ्यूचर में अगर आग लग गया, प्रॉब्लम हो गया, तो फिर नुकसान ना हो। प्लानिंग करने से डेंजर कम हो जाता है। आपने होटल बुक कर लिया पहले ही, तो फिर ये तो डर नहीं है ना कि होटल मिले ना मिले। बिना प्लान के ये डर है होटल का रूम खाली है कि नहीं है। फ्यूचर में आपने प्लान करके अपने बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा है। जैसे मैंने भी प्लानिंग करके अपने बैंक अकाउंट को भरा हुआ है अच्छे से, ठीक है ना। मैं भी चाहूं तो कार वार ले लूं, लेकिन मैंने उसको ना लेके अभी अपने बैंक अकाउंट्स को मैंने सेफ रखा है, ताकि फ्यूचर, किसने देखा है? क्यों, कुछ पता नहीं, यू कांट एस्टिमेट योर फ्यूचर। कोरोना रातों रात आया, किसी ने सोचा था? छोटे दुकान वाले तो बर्बाद हो गए, क्यों? वो डेली बेसिस पे चलते थे, आज कमाएंगे खाएंगे। लेकिन जो बड़े दुकान वाले, सबको दिक्कत हुई, बिकॉज उन्हें प्लान करके अपने अकाउंट्स को भर के रखा था। तो प्लानिंग फ्यूचर में होने वाले डेंजर से आपको, बिजनेस, जैसे शाहरुख खान की 5-6 मूवी नहीं चली, अगर उसने प्लान नहीं किया होता कि मैं मूवी में कमाऊंगा और खाऊंगा, उसने प्लान करके अपना पैसा बना के रखा है अकाउंट में, मूवी नहीं भी चले दिक्कत नहीं है। क्यों? बिकॉज मैंने प्लान करके अकाउंट में भरपूर पैसा रखा हुआ। तो फ्यूचर अगर आपके अकॉर्डिंग ना चले, सिचुएशन अगर एडवर्स हो जाए और आपने प्लान किया हुआ है, तो उस एडवर्स सिचुएशन को भी आप झेल लोगे, आप निकल जाओगे उससे बाहर। तो प्लानिंग डेंजर्स को क्या करता है? कम। इंश्योरेंस इसी तरह का एक प्लानिंग है। प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्ट। प्लानिंग से वेस्ट नहीं होता। मैंने अभी समझाया था, बिना प्लान के गोवा चले गए, टिकट बुकिंग नहीं कर पाए, उतना दूर गए जनरल में, थक हार के मेहनत करके, टिकट भी नहीं मिला, बुकिंग भी नहीं, पैसा समय सब कुछ बर्बाद। लेकिन प्लान करके जा रहे हैं, मम्मी को बता दिया 1 हफ्ते पहले से, मम्मी इतने दोस्त आएंगे, तो मम्मी भी उसी हिसाब से खाने, सब्जी, मसाले लाएगी, वेस्ट नहीं होगा। हड़बड़ी में करे वेस्ट होगा कि नहीं होगा? पैसा भी वेस्ट होगा। हड़बड़ी में बोल रहे हैं 2 घंटे बचे, जाके ज्यादा चिकन कटवा लिया, वेस्ट हो गया। तो प्लानिंग करने से आपको रीजनेबल अमाउंट पता चल जाता है। प्लानिंग मेक्स यू एफिशिएंट।
कि आप कम रिसोर्सेज में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे घरों में देख लो। जब हमारी मम्मियां पहली बार शादी करके अपने ससुराल आती हैं, इन लॉ से घर में आती हैं, तो शुरू शुरू में खाना बनाने में उनको भी थोड़ा तकलीफ होता है, दिक्कत होती है, थोड़ा वेस्ट हो जाता है। लेकिन इतने सालों से खाना बनाते बनाते प्लान करके वो एक्सपर्ट हो जाती है, जिससे सब्जियां वेस्ट नहीं होती। हमारी मम्मी हमको डांटती, बेटा तूने बनाने से ज्यादा वेस्ट किया है, क्योंकि मम्मियों को वो चीजों में एक्सपर्टीज आ गई है। तो प्लानिंग एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्लानिंग वेस्ट होने से चीजों को रोकता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब आप प्लानिंग करने बैठते हो, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, समझ गए। जैसे भारत में सबसे पहला मूवी प्रमोशन का एडवर्टाइज, परी और नव्या प्लीज क्वेश्चन बनाइए। प्लानिंग का, प्लानिंग बोल रहा, एडवर्टाइज करने का सबसे तगड़ा जो आइडिया है वो आया था आमिर खान के दिमाग में। कब आया था? जब आमिर खान गजनी मूवी बना रहा था, तब आमिर खान ने सोचा कि मैं सैलून में जाके खुद बाल काटूंगा। वो सैलून जाके बाल काटा। मैं अपने बॉडी का, उसने बहुत बल्की बॉडी बनाई, मैं उसको लोगों को बताऊंगा कि वैसी बॉडी कैसे बनाते हैं। थर्ड, मैं मूवी थिएटर्स के बाहर अपने उस बल्क बॉडी का पुतले लगवाऊंगा, कटआउट्स लगवाऊंगा, ताकि उस मूवी का क्या हो, हाइप बने। और मूवी बहुत चली। तो ये आइडिया उसके दिमाग में कहां से? जब वो अपनी टीम के साथ बैठा होगा कि मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे ये एडवर्ट, जैसे अभी एक मूवी आई है, बहुत चली है वो, और उसका नाम है, हॉलीवुड की मूवी है वॉल्वरिन और डेडपुल, अभी आई है। उसमें बहुत जीनियस मार्केटिंग ट्रिक उन्होंने अपनाया। कभी भी हॉलीवुड में सुपर हीरो डांस नहीं करता, आप देखना, लेकिन इस बार डेडपुल ने बहुत खतरा डांस किया उस मूवी में, कुछ स्टेप्स करके, बहुत बेहतरीन गाना है वो। और उसने उस मूवी का क्रेज यहां से यहां कर दिया, लोग पागल हो गए हैं, उसके ऊपर रील्स बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, उसमें डेडपुल ने डांस किया। तो ये एक जीनियस मार्केटिंग मूव था। तुमको क्या लगता है, ऐसे उनके दिमाग में आ गया होगा? वो अपनी टीम के साथ बैठे होंगे, सोचे होंगे, और उन्होंने सोचा एक क्लियर मूव करते, डेडपुल से डांस करवा देते, और देखो कहां से कहां हिट हो गई वो मूवी। तो प्लानिंग आपको नए नए आइडियाज देता है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। जब आप बैठो तब तब डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है। ऐसी रतन टाटा कभी बैठे थे, उनके दिमाग में आया मैं भारत की सबसे सस्ती कार, वो अलग बात है फ्लॉप हो गया, लेकिन उनके मन में आया तो था कि मैं भारत की सबसे सस्ती कार बनाऊंगा। उसी तरह उनके दिमाग में आया तो भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाऊंगा, उनके दादाजी के मन में। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग आपको कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प करता है। जैसे आपने वर्कर को टारगेट दे दिया, 1 महीने में तेरे को 30 कारों का प्रोडक्शन करके देना है। अब अगर वो 30 कार करके नहीं दे रहा है तो तुम एक्शन लो उसके प्रति, या तो सस्पेंड कर दो, सैलरी रोक दो, इंक्रीमेंट रोक दो, धीरे बात नहीं। तो प्लानिंग एक स्टैंडर्ड देता है आपको, आपको 1 महीने में, 1 हफ्ते में इतना काम करके देना है। अगर आपने नहीं किया तो कंपनी आपके अगेंस्ट एक्शन। तो प्लानिंग आपको एक बेस दे देता है कि आपको वर्कर्स को कैसे कंट्रोल, आपने जो उसको आउटपुट दिया, क्या वो आउटपुट आपको दे रहा है, कि दे रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रहा तो यू हैव टू टेक एक्शन। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या क्या थी? प्लानिंग गिव्स यू डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग reduces wastage, planning gives you innovative new ideas, planning helps in decision making, and planning gives you standard for controlling. अब ये तो प्लानिंग के कुछ एडवांटेजेस थे या इंपॉर्टेंस थे। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस। प्लानिंग में भी कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, प्लानिंग की भी कुछ, तुमने चालू किए बनाना, प्लानिंग की भी कुछ लिमिटेशंस होती है। क्या है वो? एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन, देयर इज समथिंग रेड, मींस सारा कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ डिसएडवांटेज भी। पहला डिसएडवांटेज, प्लानिंग इज रिजिड। आदमी एक प्लान बना लेता है तो उसी पे चलते जाता है, वो जल्दी से उसको चेंज करना नहीं चाहता। कितने बार, मैं तुमको इसी का एग्जांपल देता हूं, अक्षय कुमार का। पहले अक्षय कुमार बहुत बड़ा बड़ा डायलॉग देता था
और वो बहुत, आप उसके पुराने इंटरव्यू सुनना, आज से 7-8 साल पहले के, वो बहुत ही एरोगेंटली बोलता था बाकी हीरोज तो साल में एक मूवी बनाते हैं, मैं एक साल में 4 मूवी खत्म कर देता, और बहुत ही एरोगेंटली वो इस बात को बोलता था। और उस समय का ओटीटी उतना आगे नहीं था, लोगों को मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम्स, ये सारी चीजें, गेम ऑफ थ्रोन्स लोगों ने देखी नहीं थी, तो उनको अक्षय कुमार का ट्रैश बहुत अच्छा लगता था, अच्छा एक्टर, क्या एक्टिंग करता। लेकिन जब लोगों ने अच्छी पिक्चरें देखनी शुरू की कि लोग किस तरह एक मूवी के पीछे अपने आप को झोंक देते हैं, अपने आप को पूरा गिव इन कर देते हैं, तब लोगों को समझ में, तो फालतू आदमी तो क्या एक्टिंग करता है। तो देखो वो कहां से पूरा रसातल में चला गया, और इंडियन हिस्ट्री में अब तक का बिगेस्ट फ्लॉपेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम है वो। पिछले 3 सालों में उसकी 15 मूवी बैक टू बैक फ्लॉप है, और इतनी बड़ी फ्लॉप्स उसने दी है, उसके जो मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं वो सड़क में आ गए हैं। जो उसके 4-5 मूवीज के प्रोड्यूसर थे, पूजा एंटरटेनमेंट, उनको अपना मुंबई का ऑफिस और घर बेचना पड़ गया। तो बहुत उसकी वजह से एक्टर, जो प्रोड्यूसर की हालत खराब हो गई। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज वो रिजिड है, उसको लगा मैं 3 महीने में एक मूवी लेके आऊंगा, और पब्लिक मेरे पीछे, उसको सब बोल रहे थे मत करिए, नहीं मैं तो यही करूंगा, फ्लॉप हुआ। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक पर्टिकुलर प्लान को लगातार लेके चल रहे हो, रख उसको, समय बदल रहा है, लेकिन आप प्लान को अभी भी वैसे ही चला रहे हो, चलेगा? अभी बच्चों को रिमोट वाली कारें नहीं पसंद है उतनी। एक टॉय शॉप है जो बहुत चल रहा था, लेकिन बोल रहा नहीं आज के बच्चे भी वही खेलेंगे, फिर तो फ्लॉप हो जाएगा। आपको अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू कस्टमर खुद को बदलना पड़ेगा। दूसरा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। एक समय था हमारे कोरबा को मैं बता दूं, कलश और मधु स्वीट्स मिडिल क्लास फैमिली के लिए हेवन था। तुम लोग अपने पिताजी से पूछना, कपड़े लेने हैं आदर्श, कुछ खाने जाना है मधु स्वीट्स, और अगर केक लेने जाना है तो कलश। अरे कौन आवाज कर रहा है? अगर आज मैं केक की बात करूं, क्या कलश उतना चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा। आज कपड़े लेने के लिए क्या लोग आदर्श जाते हैं? नहीं जाते हैं। आज एक और किसका नाम लिया ना मैंने, मधु स्वीट्स, वो भी नहीं चल पा रहे। क्यों? जब मॉल कल्चर आ गया, तो मॉल कल्चर ने पुरानी दुकानों का जो प्लेस था, जो जगह थी लोगों के दिमाग से, उसको उतार दिया। आज लोगों को कपड़े लेने हैं तो साहिब जाते हैं, मॉल जाते हैं, केक लेना है तो शुगर क्राउन जाते हैं। क्यों ये हुआ? समय बदल गया। तो जो प्लानिंग पहले चलेगी आज भी चले, कंपलसरी, बिकॉज डायनेमिक बिजनेस के जो डायनेमिक्स है वो बदलते रहते। आज जो चल रहा है 10 साल बाद वो चले, उस बात की क्या गारंटी है? बिकॉज समय बहुत तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रहा है। आज से 8-10 साल पहले कोई नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के बारे में सोचा भी था? आज देखो। तो कहने का मतलब है, टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट, आपको उस बदलते समय के साथ चेंज होना होगा। शाहरुख खान की जो रोमांटिक मूवीज, जिसके पीछे दुनिया पागल थी, आज वो चल पा रही हैं? आज मूवीज चल रही हैं? नहीं चल पा रही हैं। आज एक्शन में आना पड़ा। क्या पता, तुमको पता है 1990 में एक्शन मूवी खत्म हो गया था। 1990 में एक्शन की जगह शाहरुख खान क्या लेकर आया था? रोमांस। वो चला, बहुत चला, लोगों को चाहिए था रोमांटिक मूवी। आज देखो एक्शन का जमाना है, क्या पता 10 साल बाद एक्शन का जमाना ना रहे। तो आज जो चल रहा है वो कल भी चले, इट्स नॉट कंपल्सरी। आज आपका प्लान काम कर रहा है, कल भी काम करे, ये जरूरी नहीं है। फिर इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जब बाहुबली पिक्चर आई, हर किसी ने सोचा हम भी राजा महाराजा का पिक्चर बनाएंगे। उनकी सारी पिक्चरें फ्लॉप हुई, बिकॉज एक हिट हुआ, सब उसके पीछे चल पड़े। एक केजीएफ हिट हुआ, कितने सारे उसी कलर कॉम्बिनेशन में मूवी बनाने चले, चला वो। अरे भाई, एक प्लान हिट हुआ है, क्या इसका मतलब सब कुछ वैसे ही चलेगा? आप अपना कुछ दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग योर क्रिएटिविटी। अगर हर सुपर हीरो मूवी में लोग एक जैसा लाते, फ्लॉप होता। एक नया चीज लाया, किसी सुपर हीरो ने कभी डांस नहीं किया था। कैन यू इमेजिन बैटमैन एवर डांसिंग? डेडपुल एक थोड़ा सा कॉमिक सुपरस्टार है, उसको लोगों ने डांसिंग करवा दिया, मूवी कहां से कहां चली गई। तो ये क्रिएटिविटी होती है। लेकिन कई बार एक प्लान जब चल निकलता तो लोग अपना दिमाग लगाना, वो चलते, ये चल रहा है, चलने दो, इसी को चलने दो। अब जैसे नोरा फतेही बहुत चलती है, ये तुम्हारा आइटम सॉन्ग में, लेकिन स्त्री 2 में नोरा फतेही की जगह लोगों ने किसको लिया? तमन्ना को। चेंज किया ना प्लान को, चला कि नहीं चला? तो प्लानिंग में
क्रिएटिविटी की जगह नहीं बचती, क्योंकि कई बार लोग उसी पुराने प्लान के हिसाब से चलते हैं। मैं तुमको दिल्ली का एक एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में जो नॉन वेजिटेरियन खाने के बड़े शौकीन लोग, और वहां पे दो प्रकार का चिकन बहुत फेमस है। एक मलाई चाप, ठीक है, एक मलाई चिकन मलाई जो थोड़ा सा स्वीट टाइप का होता है, चिकन मलाई, और एक होता है तुम्हारा चिकन आई गेस चिकन मसाला है कुछ, जो बहुत स्पाइसी होता है। तो एक दुकानदार ने सोचा यार इनके बीच का तो कुछ नहीं है, जिन लोगों को एकदम मीठा एकदम तीखा नहीं पसंद उनके लिए क्या करें। तो उसने दिमाग लगाया मैं इनके बीच का कुछ निकालता हूं। तो उसने थोड़ा कम स्पाइसी थोड़ा कम मीठा एक डिश बनाया, चिकन मलाई चाप। और आज दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर कुछ बिक रहा है तो वह चिकन मलाई चाप। अगर वो पुराने प्लान के हिसाब से चलता क्या वो उतना सक्सेस होता? उसने थोड़ा सा चेंज किया। तो प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को खत्म करता है, लेकिन वहीं आप अगर कभी बैठ के प्लान करो तो कुछ नई चीजें भी दिमाग में आती। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट। बड़ी बड़ी कंपनी में लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स लाते हैं जो लाखों रुपए की सैलरी डिमांड करते हैं, और उतनी हाई सैलरी जब वो डिमांड करते हैं तो प्लानिंग में खर्चे भी बहुत होते हैं। तो ये चीजों को भी आपको ध्यान रखना, प्लानिंग में खर्चा बहुत ज्यादा है। फिर प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग रातों रात, प्लानिंग इज नॉट ओवर टाइम, प्लानिंग रातों रात नहीं होता, प्लानिंग करने में समय लगता है। कई बार तो मूवी को प्लान करने में एक दो साल लग जाता है। तो प्लानिंग टेक्स टाइम, और हो सकता है इमरजेंसी में प्लानिंग आपके काम। आपको पता चला कल एक कॉन्ट्रैक्ट, कल लास्ट डेट है, अब रात भर में क्या प्लानिंग करो? कल लास्ट डेट है, प्लानिंग करने का एक हफ्ता लग गया, डेट चला गया। तो ऐसे समय में प्लानिंग काम नहीं करेगा। फिर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग से आपको सक्सेस मिले इस बात की गारंटी ऐसा होता, कोई बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होता, कोई मूवी कभी फ्लॉप नहीं होती, कोई टीम कभी वर्ल्ड कप नहीं हारती। हाँ, प्लानिंग आपके सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देती है, आपके फेलियर के चांसेस को कम जरूर कर देती, बट प्लानिंग से सक्सेस ही मिले ये कंपलसरी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। नंबर वन, सेटिंग अप ऑफ गोल्स। नंबर वन क्या होता है? गोल सेट करना कि व्हाट डू वी वांट टू अचीव, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी वांट टू डू, फ्रॉम वेयर वी विल डू द फंडिंग। तो सबसे पहले होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट डू यू वांट टू डू, समझ गए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। आप पहली बार एक बिजनेस कर रहे हो, आपने गोल रखा आप अमेजोन को पीछे कर दोगे, क्या ये रियलिस्टिक है? ये फुलिश है। आपने किया कि मैं इतना माल बेचूंगा, रियलिस्टिक जो आप कर सको। जो जीवन में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाया वो गोल रखने में 99% है, ये फुलिश है। आपको अपना गोल रियलिस्टिक रखना चाहिए, 70 to 80% ला। तो गोल शुड बी रियलिस्टिक। तो कंपनी को भी अपने गोल्स ऐसे रखने चाहिए जो अचीवेबल हो सके। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करता है? कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, जो कंपनी के सीईओ है, जो कंपनी में टॉप लेवल में बैठे हुए हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव करना है। दूसरा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। एक बार गोल सेट कर लिए तब तुम उस गोल को पूरा करने के लिए काम आगे बढ़ाओ। जैसे तुमने डिसाइड किया तुम लोन लेके बिजनेस चालू करो, किस बैंक से लोन लोगे? HDFC, SBI, पंजाब नेशनल बैंक। बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कितना EMI लोगे? रॉ मटेरियल तुमने डिसाइड किया, अच्छी क्वालिटी का लोगे, कहां से लोगे? दिल्ली से, मुंबई से, किस जगह से? क्रेडिट में लोगे, कैश में लोगे? ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। गवर्नमेंट से कैसे बात करोगे, कैसे परमिशन लोगे, रजिस्ट्रेशन कितने दिन में करवाओगे? मतलब बिजनेस का जो इंट्रिकेट डिटेल्स होता है, बिजनेस का जो DNA होता है, बिजनेस की जो ओवरऑल प्लानिंग होती है, वो किस में आ जाएगी? डेवलपिंग। जैसे एग्जांपल, स्कूल ने डिसाइड किया 26 दिसंबर को स्पोर्ट्स डे होगा, तो ये सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, चूना लेकर आना, स्टॉप वॉच लेके आना, ग्राउंड रेडी करना, मेडल लेकर आना, वो सब किस में आ जाएगा? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड, लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। एक बार तुमने सेट कर दिया कि लोन लेना है, इतना लोन लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, अब तुम ऑप्शंस को लिखोगे पेपर में। तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शंस है लोन लेने के, तुम्हारे पास रॉ मटेरियल के कितने सारे ऑप्शन है, तुम्हारे पास वर्कर लाने के कहां कहां से ऑप्शन है, उन सारे ऑप्शंस को तुम
लिखोगे। जैसे सब्जी लेने गए कभी मार्केट, अगर गए हो कभी, जनरली एक दुकान से नहीं लेना चाहिए, 2-3 दुकान से पूछना चाहिए, चॉइसेस को देखना चाहिए, मिलाना चाहिए, किसकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइसेस को मिलाना चाहिए, तब सब्जी लेते हैं। हमारे मम्मी पापा मार्केट जाते हैं, ऐसी सब्जी लेते हैं। तो बिजनेस में भी आपको ऐसे ऑप्शंस को लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। इसके बाद इवैल्यूएशन, क्या डेबिट एक्सपेंस है। अगर LIC है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और टैक्स है तो टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर इनकम टैक्स है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस ओनर का होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। बहुत ज्यादा कूलिंग कर रहा हूं, क्यों पता है? कल मैं जेट क्लीनिंग कराया, बहुत डस्ट है ना कोरबा में, मुझे उसके जो वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जाली बोलते हैं क्या, फिल्टर, मतलब इतना इतना डस्ट निकला है, बहुत, पूरा एकदम पूरा जेट क्लीनिंग करा, पूरा जेट मारे, जेट क्लीनिंग, हाँ, पूरा अंदर से पूरा कचरा निकल। चलो, तो इसके बाद और जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास, उन ऑप्शंस को आप देखोगे कि क्या, एक और ऑप्शन है कि क्या आप ऑफलाइन बिजनेस करोगे या ऑनलाइन, या फिर हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल समझते हो, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। क्या तुम डिस्काउंट ज्यादा दोगे या क्वालिटी पे फोकस करोगे? तो ये सारी चीजों को तुम्हें फोकस। उसके बाद इवेल्युएटिंग का मतलब समझते हो, तुमको अलग अलग ऑप्शंस को देख, उनका प्रोज एंड कॉन्स समझते हो। प्रोज मतलब एडवांटेज, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज। स्टेट बैंक इंटरेस्ट कम ले रहा है पर EMI ज्यादा है, पंजाब नेशनल बैंक का EMI कम है पर इंटरेस्ट। तुम देखो तुम्हारे बिजनेस के लिए सुटेबल क्या है। तुम देख रहे हो यूथ ऑनलाइन में ज्यादा है और पुराने लोग आज भी ऑफलाइन, जो तुम हाइब्रिड मॉडल अपना लिए। सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करने के बाद, कंपेयर करने के बाद, जो ऑप्शन तुम्हें सबसे वायबल लग रहा है, तुम्हें अपने बिजनेस के लिए बेस्ट लग रहा है, वो वाला ऑप्शन तुम रखो। समझ गए? इसके बाद ये कुछ में आ जाएगा सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। सारे प्रोज एंड कॉन्स मैच किए, जिस ऑल्टरनेटिव के प्रोज सबसे ज्यादा है उस ऑप्शन को सिलेक्ट। तुमने देखा एक पर्टिकुलर वर्कर है एक स्टेट के, वो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्राइस उनका बहुत थोड़ा हाई है। दूसरे वर्कर जो है वो प्राइस कम है पर छुट्टी ज्यादा मारते हैं। तो तुम देखो तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा क्या है, तो तुम उस हिसाब से अपने वर्कर को चुन लो। इसके बाद इंप्लीमेंटिंग, अब काम चालू कर दो, एग्जीक्यूट योर प्लान, प्रोडक्शन चालू कर दो, काम चालू कर दो और सारे बिजनेस को ओपन अप कर दो। और लास्ट फॉलो अप, 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद अपने प्लान को रिकंसीडर करो। देखो तुमने जो प्लान इंप्लीमेंट किया, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? क्या उसने तुमको फ्रूट्स दिए? डिड इट बोर फ्रूट्स? डिड it work according to your expectation? If yes, continue the plan. If not, change the plan. अगर प्लान अच्छा है कंटिन्यू करो, लेकिन वो प्लान सक्सेस नहीं दिया तुमको, नैनो सक्सेस नहीं हुआ, टाटा ने उसको बंद कर दिया, चेंज द प्लान, क्लोज द प्लान। समझ गए? तो ये क्या था प्रोसेस। नंबर 1 क्या था? व्हाट वाज द नंबर 1? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तीसरा लिस्टिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ इवेल्युएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, फिफ्थ सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्टिव। सिक्स्थ इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड सेवेंथ फॉलो अप। अब थोड़े से केस स्टडी कर लेते हैं, प्लीज पे अटेंशन। टू गेट सक्सेस इन बिजनेस, ये केस स्टडी करवा रहा हूं। टू गेट सक्सेस इन बिजनेस, ऑल मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, मेकिंग प्रेडिक्शन, अचीविंग टारगेट। जब भी केस स्टडी करो उसी में आंसर लिखा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब आप केस स्टडी करते हो उसी में आंसर लिखा होता है, ठीक है। विच कॉन्सेप्ट इज दिस?
प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट। प्लानिंग, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। तो क्या है ये? प्लानिंग। दूसरा, और ऐसे केस स्टडी प्रिपेयर करो जिसमें बिना ऑप्शन देख के आपको आंसर आ जाए। नंबर 2, प्लानिंग्स आर सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। आगे का मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। मेंटल मींस इंटेलेक्चुअल। मेंटल को एक और चीज बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग। आगे पता है क्या लिखा है? एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरमेंट, कंपेयरिंग द ऑल्टरनेटिव्स, विच फीचर। इंटेलेक्चुअल, ये सब दिमागी आदमी करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है डिसीजन मेकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, मेंटल, प्राइमरी। क्या है ये? मेंटल एक्सरसाइज। अगला, कृष्णा, मुस्कान का फोन है, बात कर दो। क्या? कोई दिक्कत? ड्यू, हम इंसान है भाई, मशीन थोड़ी। ड्यू टू प्लानिंग, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। ड्यू टू प्लानिंग, चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट डू नॉट गिव्स अ शॉक। प्लानिंग है और प्लानिंग में बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता है और ये हमें शॉक नहीं देता। बिना ऑप्शन के बताओ क्या होगा? बताओ। प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। याद है? आग लग गई, शॉक, लेकिन क्योंकि हमने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजनेस में कभी भी शॉक लग सकता है। अगर आप हिली एरियाज में बिजनेस कर रहे हो, कभी भी माउंटेन स्लाइड हो सकता है, कभी भी नेचुरल कैलामिटी, फ्लड्स आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका इंश्योरेंस है कोई दिक्कत। तो ये क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगला, वंस प्लान इज डिसाइडेड द मैनेजर डज नॉट वांट टू चेंज इट, विच लिमिटेशन? प्लानिंग इज रिजिड। एक बार प्लान बन जाता तो लोग उसको चेंज करना, जो चेंज हो फ्लेक्सिबल, डायनेमिक, जो चेंज ना हो रिजिड और स्टैटिक। और प्लानिंग एक बार बन जाए तो चेंज नहीं होता, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ऐसे करो केस स्टडी। उत्तम आयुर्वेदिक इज एन एस्टैब्लिश्ड इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंज्यूमर गुड्स। और जब भी बड़ा क्वेश्चन हो, पूरा क्वेश्चन एक साथ, धीरे बात करें 11th वाले आप लोग, पूरा क्वेश्चन एक साथ ना पढ़े, पूरा क्वेश्चन एक साथ। ऑर्गेनिक गुड्स बना रहा है मतलब जिसमें केमिकल का यूज, जैसे टूथपेस्ट और शैम्पू। इसने डिसाइड किया, इट डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम 30% टू 40%। मतलब इसने डिसाइड किया मैं अपने मार्केट शेयर को बढ़ाऊंगा। ऑब्जेक्टिव यस और नो? ये क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? विद द एक्सपेंडिंग मार्केट, मतलब आजकल लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अदर कंपनीज हैव आल्सो लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स। बाकी कंपनीज ने भी अपना प्रोडक्ट, कंपटीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? द कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड and it was found that the sales of उत्तम आयुर्वेदिक came down। कंपटीशन बढ़ने से उसका सेल्स कम हो गया। अब यहां पे पूछा है ऑप्शन, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक, यही आंसर होगा। क्यों? कंपटीशन बढ़ गया, बिजनेस का डायनेमिक्स चेंज। पहले मार्केट में वो अकेला था, अब कंपटीशन बढ़ गया, बिजनेस डायनेमिक्स सडनली चेंज हो गए, तो उसका प्रॉफिट कम हो गया। बिकॉज आगे के जो ऑप्शन है, टाइम कंज्यूमिंग, ह्यूज कॉस्ट, ये इस ऑप्शन में कहीं से भी मैच नहीं करा। कंपटीशन बढ़ गया। एक समय था जब साउथ वाले नहीं थे, साउथ वालों का हम ही लोग मजाक उड़ाते, एक को मारो 10 गिर रहा, कौन देखेगा रे, मजाक उड़ाते थे। आज साउथ का कंपटीशन बढ़ने से बॉलीवुड की मूवीज का प्रॉफिट, बिकॉज बिजनेस डायनेमिक्स, जो लोग साउथ की मूवी का मजाक उड़ाते थे आज वो लोग साउथ के फैन हो गए, तो मूवी का डायनेमिक्स चेंज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस? अब मैं स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या इसका सक्सेस से कुछ लेना देना है? दूसरा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल ऑब्जेक्टिव्स, इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। प्लानिंग is based on previously tried and tested successful plan just because it has worked before and it will work again। यही हो, मैंने बोला था
जो प्लान पास्ट में काम किया वो फ्यूचर में भी काम करे, कंपलसरी नहीं, तो यही वाला होगा। ठीक है। और ये जो चौथा है बोला प्लानिंग हेल्प्स फॉर एडवांस टू टैकल द चेंजेस और अनसर्टेन, ये तो सही है। अनसक्सेसफुल में ये हो सकता है कि प्रीवियसली टेस्टेड प्लान फ्यूचर में भी सक्सेस हो कंपलसरी, वरना कोई बिजनेस कभी फ्लॉप ही नहीं होता। जो बिजनेस 10 साल पहले चलता था आज चले, वो कंपलसरी नहीं है। प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल, विच फीचर इज हाईलाइटेड? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज मेंटल, प्लानिंग इज मेंटल। क्यों दक्ष? मैंने बोला था प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल, बोला था ना। प्लानिंग इज रूटीन एक्टिविटी, मेंटल नन ऑल ऑफ द अबव, मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज परफॉर्म्ड एट टॉप लेवल, मिडिल, सुपर, ऑल लेवल, परवेसिव हर लेवल पे होगा। टॉप लेवल पे मैनेजमेंट करेगा, लोअर लेवल पे फैक्ट्री सुपरवाइजर। चेंजेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट यस they can be anticipated and you can be prepared for those changes. Planning, decision making, innovation, direction reduces the risk of uncertainty, reduces the risk of, because future is uncertain. आज से 20 साल पहले किसने एआई के बारे में सोचा था? आज एआई देखो कितना आगे बढ़ गया। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, क्या है ये? प्लानिंग प्रेसीड्स अदर फंक्शंस, यस। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले हो, तो प्लानिंग प्रेसीड्स अदर मतलब बाकी सब फंक्शन से पहले क्या आएगा? प्लानिंग। कितने भी फंक्शन, स्टाफिंग है, मैनेजमेंट है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स लॉजिकल थिंकिंग, मेंटल एक्सरसाइज। लॉजिक मतलब ब्रेन। प्लानिंग इज प्री डिसाइडेड, सो व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज प्लानिंग मे नॉट वर्क, प्लानिंग विल नॉट वर्क इन डायनेमिक। मैंने यही बोला ना, प्लानिंग पास्ट पे बेस्ड है तो फ्यूचर पे काम करे, ये कंपलसरी नहीं है। तो हो सकता है प्लानिंग फ्यूचर में काम, प्लानिंग विल नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तुम सोचो आज से 5-10 साल पहले वो नहीं चलता था स्कैनर, लेकिन आज को इतना बिजनेस बोलेगा मैं स्कैनर में और ऑनलाइन पेमेंट नहीं, उसका धंधा चलेगा? पहले चलता था कैश, आज कैश, लेकिन आजकल कैश चलता है। तो कौन से स्टेप में हम लोग पढ़े थे? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप। तो बताओ इसमें किसमें मोस्ट फिजिबल प्लान, द बेस्ट प्लान इज सिलेक्टेड? सिलेक्टिंग, डेवलपिंग, इवैल्यूएटिंग, सेटिंग। सिलेक्टिंग, सिलेक्टिंग में ही सबसे ज्यादा प्रोज वाले प्लान को हम सिलेक्ट करते हैं। कौन से स्टेप में प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करते हैं? इवैल्यूएटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, अब कुछ और केस स्टडी करेंगे। अल्फा लिमिटेड हैज अ प्लान ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 20%। अल्फा लिमिटेड ने कहा कि हम अपना प्रॉफिट कितना बढ़ाएंगे? 20%। कंपनी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, कंपनी ने क्या हो गया, बहुत पैसा और समय लगा दिया इस प्लान को इंप्लीमेंट करने में। एक लिमिटेशन आ रहा है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। दो लिमिटेशन ऐसे मिल गए। कंपटीशन इंक्रीज्ड, इट कुड नॉट चेंज द प्लान टू बीट इट्स कंपटीटर बिकॉज ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। पूछा है बट स्टेट एनी 2 लिमिटेशंस, मैंने 3 बता दी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक। क्वेश्चन में ही आंसर नहीं था। अगला, सुपर फाइन राइस लिमिटेड हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55%, मतलब मार्केट में सबसे ज्यादा चावल बिक रहा है तो इसका बिक रहा है। द कंपनीज पॉलिसी इज टू सेल ओनली फॉर कैश, सिर्फ किसमें माल बेचती थी? फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2015 company's #1 position has been threatened because other companies started to sell on credit. डायनेमिक्स चेंज हुआ, कंपटीशन बढ़ा और कोई और अब उधारी में माल बेचना चालू कर रहा है, तो इसको भी वो चीज करनी पड़ी। बट द मैनेजर्स ऑफ सुपरफाइन राइस कंटिन्यू टू रिलाई ऑन इट्स प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान। मतलब कंपटीशन बढ़ने के बाद भी सुपरफाइन अभी भी क्रेडिट में चावल नहीं बेच रहा, अभी भी पुराने तरीकों से ही काम कर रहा है। दिस लेड टू द डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ सुपरफाइन राइस लिमिटेड।
द अबव सिचुएशन इज इंडिकेटिंग टू लिमिटेशंस. व्हाट आर दे? प्लानिंग इज रिजिड, प्लानिंग वो चेंज नहीं कर पाए. प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक, कंपटीशन बढ़ गया. देखिए स्टेटमेंट में ही क्या है, आंसर्स. तो इस तरह से हमने केस स्टडी को भी समझा. एक और कर लेते हैं. अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स. द मैनेजर wants to increase profits by purchasing high quality machines or increasing the selling price or using waste materials in manufacturing stuffed toys. Stuffed toys जानते हो, जिनके अंदर बहुत कुछ भरा होता है, तो उसने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके उसमें भरेगा सोचा उसने. He decided that using waste material is best. मतलब उसके पास ऑप्शंस थे, पहला हाई क्वालिटी मशीन लाए या वेस्ट मटेरियल यूज करे. उसने क्या डिसाइड किया? वेस्ट मटेरियल. Which concept of management was involved? बताओ. Analyze नहीं, evaluating different alternatives. अलग अलग ऑप्शंस को इवेल्युएट किया. इसके बाद मैनेजमेंट में बताओ इसमें क्या यूज हो रहा है. मेंशन द स्टेप्स इन द अबव प्रोसेस बाय कोटिंग द लाइंस. लाइंस कोट करके आप समझ ही गए हो. एक लास्ट, इसके बाद आगे का टॉपिक करेंगे. ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 इन द मंथ ऑफ जून. जब जीएसटी लॉन्च हुआ, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस स्टार्टेड एनालाइजिंग इट्स इंपैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स. मतलब जीएसटी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा. विवेक, अ गुड बिजनेसमैन, एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, अटेंडेड दो सेमिनार्स. उसने उन एक्सपर्ट के सेमिनार्स को अटेंड किया ताकि उसको भी जीएसटी का नॉलेज मिल सके, सो दैट ही कुड गेट एक्लिमेटाइज विद द सिचुएशन. एक्लिमेटाइज मीन उसको उन सिचुएशंस का नॉलेज मिल जाए, उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइज या फैमिलियराइज. ही वांटेड टू यूज दिस फोरकास्ट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन मेकिंग डिसीजंस. नेम द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस. नेम द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस. इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिव्स होगा. अलग अलग सेमिनार में वो जा रहा है, उसको समझ रहा है. क्या थे प्रोसेस में बताओ? प्रोसेस में सबसे पहले क्या था? लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. दूसरा इवेल्युएटिंग देम. उसके बाद नहीं पहले क्या था? लिस्टिंग देम. लिस्टिंग द ऑल्टरनेटिव्स, फिर इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स, फिर इंप्लीमेंटिंग द, सिलेक्टिंग द प्लान, फिर इंप्लीमेंटिंग, फिर फॉलो अप. ये सारी चीजें वो सब उसी में आ जाएगा, इवैल्यूएशन में ही आ जाएगा. उसने यहाँ पे अलग अलग सेमिनार्स को अटेंड किया. अलग अलग क्यों किया? एक ही सेमिनार करता नॉलेज मिल जाता. अलग अलग कर रहा है, मतलब अलग अलग एक्सपर्ट्स के वो सेमिनार को अटेंड कर रहा है. उनके नॉलेज को वो क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है ना. अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ प्लान, जो आपके लेसन का लास्ट टॉपिक है. सिंगल यूज प्लान, जो आप एक ही बार यूज कर सकते हो. स्टैंडिंग और रेपिटेटिव प्लान, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड, क्या कहेंगे उसको? रेपिटेटिव या स्टैंडिंग यूज प्लान. सिंगल यूज प्लान कैन बी यूज्ड वन टाइम. इट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन. जैसे आपके घर में भी बजट बनता होगा, फरवरी महीने का बजट क्या दिसंबर में काम आएगा? दिसंबर का बजट क्या अप्रैल में काम आएगा? अलग अलग मंथ में खर्चे अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन का बजट होता है. और सिंगल प्लान का एक ड्यूरेबल टाइम होता है कि कितने टाइम के लिए आप उसको यूज, 1 साल, 1 महीना, 6 महीना, लाइक दैट. स्टैंडिंग प्लान, रेपिटेटिव प्लान, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. ये मेड वंस, बनाए एक ही बार जाते हैं, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते हैं. रिवाइज मतलब थोड़ा सा, पूरी तरह चेंज नहीं करते, थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं. जैसे कई कंपनीज थी जो ऑफलाइन करती थी, अब ऑनलाइन में आ गई. अपना कॉफी हाउस को ले लो, बहुत टाइम तक कॉफी ऑनलाइन जोमेटो में नहीं आया था, लेकिन उसने देखा जोमेटो में बहुत बिजनेस बढ़ रहा है, तो उसने खुद को जोमेटो में ले आया. तो क्या किया उसने आपको अपडेट किया. और
स्टैंडिंग प्लान से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है कि अब एक ही प्लान बार बार जब आप यूज करते हो आप उसमें क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो। जैसे हम टीचर्स हैं, हम आपसे ज्यादा नॉलेजेबल क्यों हैं? हम भी हड्डी मांस के ही इंसान हैं, बिकॉज हम यही चीज बार 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 पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज में एक्लिमेटाइज हो जा रहे हैं, हम अंडरस्टैंडेबल हो जा रहे हैं, हम फेमिलियराइज हो जा रहे हैं। तो हम बताते हैं आप भी यही चीज बार बार पढ़ोगे तो आप भी फेमिलियराइज हो जाओगे। रिवीजन वर्ड क्यों आया? इसलिए तो आया ना। अब प्लानिंग इज परवेसिव, मैं पहले ही बता चुका, प्लानिंग हर जगह यूज होता है, हर कंट्री में यूज होता है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो प्लानिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती। भारत की तरह से बोलो जुगाड़ू देश बोलते हैं, बिना प्लान के भी काम चला लेते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ऐसे नहीं चलती। वहां पे हर चीज का एक मेथड होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। जैसे अलग अलग लेवल पे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम और बजट। सबसे पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव, जो शुरू से हम बोले हैं। और ऑब्जेक्टिव ना ये सिंगल यूज है ना ये रेपिटेटिव है। क्यों? ये दोनों का मिक्सचर है। बोलो क्यों? एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव हर बार एक जैसा, और ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेम ही रहता है। जैसे एप्पल को हमेशा कहना है कि मैं सस्ता माल बेचूंगा ही नहीं, आई विल ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी, लेकिन एप्पल हर साल नया प्रोडक्ट ला रहा है। कभी उसमें फाइनेंस का फैसिलिटी था, कभी नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव कभी कभी, मतलब एक तरह से बोला जाए तो सिंगल यूज भी नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो लगभग सेम ही रहता है। इसके बाद फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, व्हाट टू बी डन। आपको अपने प्रॉफिट को कितना बढ़ाना है, सेल्स को कितना बढ़ाना है ना, मार्केट में कितना शेयर लेना है, फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को कहां देखते हो, ठीक है ना, अपने कितने ब्रांचेस ओपन करना चाहते हो, कितना टर्नओवर, कितना सेल्स होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। और ऑब्जेक्टिव हमेशा किसके द्वारा डिसाइड होता है? टॉप लेवल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट मीन स्पेसिफिक। आप हर जगह काम करोगे तब मीडियोकर हो जाओगे। जैसे मैं तुमको इसमें भी एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जो एक बहुत भारत का सबसे बड़ा हीरो है, उससे बड़ा हीरो आज के डेट में नहीं है, केजीएफ का यश। जब उसकी केजीएफ और केजीएफ 2 हिट हुई, सारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स 100 करोड़ का चेक लेके उसके घर जाते थे। वो रहता है बेंगलोर में, वो कन्नड़िया है, बेंगलोर में कन्नड़ा बोलते हैं, और वो अपने कल्चर को बहुत रेस्पेक्ट करता है। अब अगर इसको इंस्टा आईडी में जाएं, वो प्रॉपर धोती कुर्ते में वो फोटोशूट्स करता है, उसमें खाना खाता, अपने कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो वो चाहता धड़ाधड़ मूवी साइन कर लेता। उसने पता उसने इंटरव्यू में क्या बोला? बोले आई वॉन्ट पब्लिक टू गेट एक्साइटेड फॉर मी, आई वॉन्ट द पब्लिक टू वेट फॉर मी। 2022 में उसकी मूवी आई थी, अब आएगी अगले साल 25 में टॉक्सिक। कितने साल बाद? जो पब्लिक उसको देखने के लिए इतना ही उतावली है, वो 3 साल बाद आ रहे, पब्लिक टूटेगी नहीं। दूसरा उसने बोला मेरे को स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी नहीं करनी, मेरे को आम आदमी की मूवी नहीं करना। आम आदमी समझते हो जो आजकल बच्चे लोग देखते हैं आप लोग, पंचायत, गुल्लक, जिसमें मिडिल क्लास फैमिलीज के प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है। उसने बोला मुझे वो नहीं करना, मुझे किंग साइज रोल करना, जिसको पब्लिक देख के इंजॉय करे कि ही इज अवर हीरो। और इसी तरह से उसने मूवी साइन किया। उसने एक मूवी साइन किया जिसमें रावण का रोल करेगा, रामायण, जिसका स्टंट डायरेक्टर कौन है पता है आपको? जो एमसीयू में स्पाइडरमैन, आयरन मैन में स्टंट डायरेक्टर था, उसको लाया गया। तो उसका मेन फोकस क्या है? स्पेसिफिक है वो अपने काम को लेके। मेरे को ज्यादा मूवी नहीं करनी, मेरे को 2-3 साल में एक मूवी करनी है, और ऐसी मूवी करनी है जो केजीएफ के लेवल की। तो स्पेसिफिक है। तो कंपनीज को भी अपने गोल्स को क्या रखना पड़ेगा? स्पेसिफिक। एप्पल भी स्पेसिफिक है। एप्पल क्या स्पेसिफिक है? कि हमें जो है अपने क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दूसरा, मेजरेबल। आपको ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए। आप कितना प्रॉफिट चाहते हो? 90 करोड़, 80 करोड़? कितना माल बेचना चाहते हो? 100 करोड़, 70 करोड़? आपको ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए, इट कैन बी मेजर्ड। तीसरा, अचीवेबल। मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव रखो जो अचीव किया। अगला, रेलेवेंट। ऑब्जेक्टिव शुड बी बेस्ड अकॉर्डिंग टू द करेंट सिनेरियो। करंट समय के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी कोई कंपनी बोलेगी मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, क्या काम करेगा वो? आज का समय किसका है? टेक्नोलॉजी का। आज का समय किसके है? एआई का। तो आज आपके प्रोडक्ट को वो देना पड़ेगा,
तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो। और टाइम बाउंड, अब मैं तुमको बोल रहा हूं, मैं तुमको बढ़िया 12 में रिजल्ट ला के दूंगा, मेरे को 3 साल दे दो, टाइम बाउंड है ये, टाइम मेरे को 1 साल में देना है। जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको तुम 5 साल में पूरा करो, टाइम था 2 साल का, मतलब है उसका, इट शुड बी टाइम बाउंड। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में वहां की गवर्नमेंट कैसी है, वहां की सिक्योरिटी कैसी है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें स्ट्रेटेजी कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता, स्ट्रेटेजी हमेशा क्या होता है, जैसे टाटा का स्ट्रेटेजी पता है क्या है, वेलफेयर। मैं प्रॉफिट बाद में, पहले पब्लिक का। जब कोरोना आया, टाटा ने अपने वर्कर्स को 6 महीने की एडवांस सैलरी दे दी, क्या प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था? जब उसने 1 लाख का कार लाने के बारे में सोचा, क्या प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था? जब उसने भारत का पहला 5 स्टार होटल के बारे में सोचा, जो पहले 6 साल लॉस में था, क्या उसने प्रॉफिट के बारे में सोचा? तो उसका पहला काम क्या है, वेलफेयर। तो स्ट्रेटेजी हमेशा क्या होता है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आप कहां पहुंचना चाहते हो? विराट कोहली जब फिटनेस पे आया, क्या वो शॉर्ट टर्म गोल था? लॉन्ग टर्म। और स्ट्रेटेजी में आपको एक एक्शन चूज करना पड़ेगा, जैसे एडवर्टाइज। पहले मैं पेपर में ऐड करता था, लेकिन अब मैंने स्ट्रेटेजी बदल दी, बिकॉज लोगों ने पेपर पढ़ना बंद कर दिया। अब मेरा स्ट्रेटेजी है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, तो ये मेरा क्या है, स्ट्रेटेजी। समझ गए? दूसरा, सेल्स प्रमोशन टेक्निक। क्या तुम एक के साथ एक फ्री वाला टेक्निक या क्वालिटी? एप्पल को कभी देखे हो एक के साथ एक फ्री देते हुए? एप्पल किस पे जाता है, क्वालिटी। एप्पल का ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि हम हमेशा किस में जाएंगे, क्वालिटी पे। कई कंपनी जो सस्ता माल बेचती है वो एक के साथ एक फ्री। तो ये सब किस में आ जाएगा, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बिजनेस का ब्लूप्रिंट। टाटा का ब्लूप्रिंट क्या है, पब्लिक वेलफेयर। एप्पल का ब्लूप्रिंट क्या है, क्वालिटी, टॉप मोस्ट क्वालिटी। और स्ट्रेटेजी किस पर डिपेंड करता है, बिजनेस पे। तो एप्पल क्यों क्वालिटी पे जा रहा है, बिकॉज एप्पल कहां की कंपनी, अमेरिका की। अमेरिका में लोग किसको प्रेफर करते हैं, क्वालिटी को। इंडिया में लोग थोड़े से उल्टे हैं, इंडिया में लोग प्रेफर करते हैं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, बट वेस्टर्न कंट्रीज में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसीलिए भारत में सस्ती कंपनियां हैं, अमेरिका में आपको ऐसी कंपनियां नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी, बिकॉज वहां का बिजनेस, वहां के लोगों की मेंटालिटी वैसी होती है। जैसे इंडिया में तुमको जॉब वाले ज्यादा मिलेंगे, अमेरिका में एंटरप्रेन्योर ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज वहां पे बिजनेस करने की मेंटालिटी ज्यादा। इंडिया में क्या मेंटालिटी है, जॉब करने की। और स्ट्रेटेजी फ्यूचर को इंपैक्ट करता है, स्ट्रेटेजी से कंपनी का आइडेंटिटी पता चलता है, और स्ट्रेटेजी से ही कंपनी का सर्वाइवल भी डिपेंड। क्यों इतने साल टिक गई टाटा, बिकॉज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। क्यों टिक गया एप्पल इतने साल, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। चाइना मोबाइल एक समय कितना चलता था, यहां बजाओ वहां तक आवाज आती थी, 1 साल में फेल हो गया, क्यों, क्वालिटी घटिया थी। पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंपनी कैसे डील करती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉलिसी का मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंपनी कैसे डील, उसको क्या कहते हैं, पॉलिसी। जैसे मान लो वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया, अब इससे टैकल करने के, इससे निपटने के कंपनी के ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। एक कंपनी बोल रही है सारे वर्कर्स को जॉब से निकाल दो, एक कंपनी बोल रही है सैलरी रोक दो, दूसरी कंपनी बोल रही है वर्कर से बातचीत करो, नेगोशिएट करो, उनके प्रॉब्लम्स को समझो, सॉल्व करो, उनको वापस काम में रख लो। कितने ऑप्शंस दिए मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, 3। अब ये कंपनी के ऊपर है वो कौन सा ऑप्शन चूज करती है, क्या बोलेंगे उसको, पॉलिसी। समझ गए? देखा गया वर्कर्स लोग बहुत ज्यादा छुट्टी मार रहे हैं, बहुत हॉलीडेज ले रहे हैं। अब इसको टैकल करने का ऑप्शन हो सकता है कंपनी के पास हो, वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दी, किसने वर्कर्स को हर साल एक फॉरेन ट्रिप करवा दिया। तो अब कंपनी के पास ऑप्शंस है, कंपनी कौन सा पॉलिसी चुनती है। तो पॉलिसी एक पर्टिकुलर टाइप होता है, कैसे कंपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और पॉलिसी हर डिपार्टमेंट में अप्लाई होता है। जैसे कंपनी के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये भी, इसको भी एक पॉलिसी की तरह अपना सकते हैं। या तो कंपनी टॉप मैनेजमेंट का खर्चा कम कर दे, मैनेजर्स की सैलरी को कम कर दे, वर्कर्स का बोनस कम कर दे, या फिर काम के घंटों को कम कर दे, जिससे बिजली का बिल कम आएगा। तो ये सब कंपनी के अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब एडवांस में सिचुएशन को डिसाइड करना, किसमें, एडवांस में। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रोसीजर का मतलब किसमें डिसाइड करना, एडवांस में। ठीक है? जैसे सबसे पहले
सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, एक मशीन को चालू करना, उसका सीक्वेंस क्या होगा? ये वाला बटन पहले दबाना है, इस वाले स्विच को पहले ऑन करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोसीजर। दूसरा, प्रोसीजर सिर्फ कंपनी के लोगों के लिए होता है। किसके लिए? कंपनी के लोगों के लिए। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल समझते हो? किस में? जैसे बिजनेस में आए, फैक्ट्री में आए, पहले अपना प्रेजेंट एंड आप प्रेजेंट उसको पंच किए, साइन किए, अब इलेक्ट्रॉनिक साइन हो गया होगा या कुछ भी, फिर आप काम करने। इसके बाद जो पॉलिसी और प्रोसीजर है वो आपस में इंटरलिंक है। जैसे पॉलिसी में डिसाइड हुआ वर्कर्स अगर स्ट्राइक करेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे, तो उसका एक प्रोसीजर क्या होगा? जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं उनके लीडर को पकड़ो, उनके लीडर को कैबिन में लेकर आओ, उनसे बातचीत करो, उसके बाद वर्कर्स को जाके एड्रेस करो। पहले किसको एड्रेस करो? लीडर को, फिर किसको एड्रेस करो? तो ये पॉलिसी था। प्रोसीजर क्या था? पहले लीडर को लाओ, फिर वर्कर्स को। तो ये क्या था? प्रोसीजर। तो प्लानिंग और प्रोसीजर आपस में क्या है? इंटरलिंक है। ठीक है। जैसे एग्जाम के टाइम में एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं, ये मेरी पॉलिसी। अब प्रोसीजर क्या होगा कि बच्चों को सुबह अलग अलग टाइम में बुलाओ, उनको पढ़ाओ, ये मेरा क्या है? प्रोसीजर। अब मेथड, मेथड यानी कि किसी काम को करने का सिस्टमैटिक वे, क्या बोलेंगे उसको? मेथड। ये मेथड एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए ताकि कंपनी में केओस, केओस समझते हो? कोई वर्कर को पता ही नहीं है करना क्या है ना, तो केओस ना हो, वर्कर्स को पता हो कि हमें कौन सा काम कैसे करना है, किस मशीन में कितने बजे हमको ओपन करना है, हमको कितने घंटे काम करने हैं, हमारा रिसेस कितने टाइम का है, हम कितने समय गॉसिप कर सकते हैं। अगर वर्कर्स को ये चीजें पहले से पता हो तो काम को लेके वे सीरियस होंगे और वो दिक्कत नहीं हो। समझ गए? जैसे डेप्रिसिएशन आप लोगों ने 11 में पढ़ा है। अब डेप्रिसिएशन को अप्लाई करने के दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करो। तो क्या बोलेंगे इसको? मेथड, कि कौन सा मेथड आपको करना। और मेथड ये कहता है एक साथ काम मत करिए, स्टेप बाय, पहले एक काम को निपटाइए फिर दूसरे काम को। मेथड अपनाओगे टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और एफिशिएंसी भी। अब कई लोग होते जो नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं, गैस चालू कर दिए और यहाँ पे सब्जी काट रहे, और सही मेथड क्या होता? आप सब्जी पहले काट के धो लो, सब्जी को रेडी रखो, फिर गैस लो। गैस वेस्ट होगा? नहीं होगा। रूल्स, रूल्स मतलब कंपनी के रूल्स। जैसे नो स्मोकिंग जोन, कंपनी डिसाइड कर दिया कंपनी में कोई स्मोकिंग, या फिर एक जगह बना दी स्मोकिंग जोन, किसी को भी स्मोक करना यहाँ के स्मोकिंग करो। क्या बोलेंगे इसको? रूल्स। रूल्स मतलब कंपनी के रूल्स। आपको इस ड्रेस में आना है, आपको इतने घंटे काम करना है, आपकी छुट्टी लेने का ये प्रोसीजर। रूल्स मतलब अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किया, बिना कंपनी को इन्फॉर्म किया आप छुट्टी में चले गए, कंपनी ने आपको सस्पेंड कर दी, तो ये क्या कहलाएगा? रूल्स। और बजट, बजट मैंने पहले ही बता दिया है, वन टाइम प्लान। बजट कभी भी स्टैंडिंग, बजट हमेशा क्या होता है? वन टाइम, बिकॉज हर कंडीशन का, हर सिचुएशन का बजट। कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला तो उसका बजट और नॉर्मल समय का बजट सेम होगा। सबसे ज्यादा लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं नवरात्रि दिवाली टाइम, नवरात्रि में होटलों का बजट और नॉर्मल टाइम में बजट सेम होगा। फिर फीचर्स ऑफ बजट, बजट एक न्यूमेरिकल में होता है, 10 लाख, 5 लाख, 5 करोड़। बजट हम कंपेयर करते हैं, और बजट कभी पास्ट का नहीं होता, बजट हमेशा। और एक बात, बजट प्री प्लान्ड होता है, अब पहले से डिसाइड करते हो इतना एस्टीमेट, इतना खर्चा हो सकता, इतना इनकम। और बजट से लोग कंट्रोल करते हैं अपने खर्चों को। क्या करते हैं? पता चल गया इसमें बहुत खर्च हो गया, अगले पता चला बेकार में 8 पिक्चर देख ली, फैमिली ने बोला इस बार हम लोग 4 पिक्चर देखेंगे, कंट्रोल किए ना बजट को। प्रोग्राम, प्रोग्राम एक तरह का समझ लो, क्या बोलो, समरी है सब, कब तक जो भी पढ़े हो ना, प्लानिंग, पॉलिसी सबका। जैसे मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान, वो एक प्रोग्राम है। उसमें लोगों को बताना गीला कचरा क्या है, वेट कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है, ठीक ना, रिसाइकल। झाड़ू ज्यादा बिकने लगी है ना, लोग स्वच्छता को लेके थोड़े से अवेयर ज्यादा हो गए, ब्रूम्स के सेल्स बढ़ गए, लोग की अप्रोच बदल गई। गवर्नमेंट जिन लोग स्वच्छ लेते हैं उनको पिछले 3-4 साल से इंदौर
भारत का सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनली मोस्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया। तो कितनी सारी चीजें बदल गई बिजनेस को लेके, बताओ। झाड़ू और स्वच्छ की चीजों का वो नहीं बढ़ गया। स्वच्छ भारत अभियान से गांव में टॉयलेट्स बन गए, जो लोग मैदान जाते थे आज वो टॉयलेट्स में जा रहे हैं। तो ये क्या है? प्रोग्राम। समझ गए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी क्या था? एक प्रोग्राम जिसमें पॉलिसी था कि बेटियों को मारा ना जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए, कम उम्र में उनकी शादी ना हो, और बेटियों के पढ़ने से स्कूटीज के सेल्स बढ़ गए। तो ये सब किस में आ जाएगा? प्रोग्राम। समझ गए? मानसी, अब थोड़ा केस स्टडी। मानसी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद डिसाइड किया कि वो एक बिजनेस का ब्लूप्रिंट बनाएगी। पॉलिसी, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी, बिजनेस का ब्लूप्रिंट क्या होता है? स्ट्रेटेजी। पेस लिमिटेड टीवी बनाती है, क्या बनाती है? दे डिसाइडेड टू बाई एलईडी स्क्रीन्स ओनली फ्रॉम वेंडर्स यूजिंग जैपनीज टेक्निक। जो सिर्फ जैपनीज टेक्निक का यूज करती, उन्हीं से टीवी लेगी। ये कौन सा प्लान है? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी या रूल? चलिए, जैसे मैंने बताया, पेस लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो उन्हीं से एलईडी खरीदेगा जो जापानीज टीवी बेच रहे हैं। इधर ध्यान दो, या जो जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल को क्या बोलते हैं? पॉलिसी। क्या बोलते हैं? अगला, द कंपोजिट प्लान। ओहो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी, बार बार बोल दिया। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी। और ब्लूप्रिंट को भी क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी। द प्लान विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, जिसमें सब आ जाए। प्रोग्राम। द स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच ए टास्क इज टू बी परफॉर्म। मेथड, जिस तरीके से काम होना चाहिए, क्या बोलेंगे उसको? मेथड। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, प्रोसीजर, सीक्वेंस। कंट्रोलिंग, विच टेल्स अस हाउ टू कंट्रोल योर एक्सपेंस, बजट। स्टैंडिंग प्लान को रेकरिंग या रेपिटेटिव प्लान भी बोलते हैं। सिंगल यूज प्लान कैन बी यूज्ड ओनली if it is used properly. It will save time, money, effort and increases efficiency. Method. अगला, nowadays the young children have more purchasing power. मतलब हमारे समय में बच्चों को पैसे कम दिए जाते थे, आजकल के समय में बच्चों के पास पैसे ज्यादा हैं। पेरेंट्स सीक देयर किड्स ओपिनियन, और यहां तक कि पेरेंट्स को भी कुछ खरीदना है, किससे पूछते हैं वो? बच्चों से। बेटा मैं ये वाला फोन ले लूं, ऐसे। मतलब बच्चे आजकल के स्मार्ट हो गए। पिक्चर जाना है, बच्चे ही टिकट बुक करते हैं। किसी होटल में खाना है, बच्चे डिनर का टेबल बुक करते हैं। मतलब आजकल के बच्चे पहले से ज्यादा क्या हो गए हैं? स्मार्ट और एडवांस। इसलिए आजकल के रिटेलर किड्स सेक्शन को इनहेंस करें, मतलब उनके यहाँ पे किड्स के लिए बहुत ही अच्छी चीजें रखी जाती हैं। इफ द चिल्ड्रन वांट टू स्टॉप ए शॉप इन द स्टोर, देन देयर इज अ ग्रेटर चांस द पेरेंट विल आल्सो बाय समथिंग फॉर देमसेल्फ। मतलब बच्चों पे टारगेट करो, बड़े अपने आप अट्रैक्ट हो जाए। ये चीज का मैंने शॉर्ट भी बना के डाला था, हाउ मार्केटिंग जीनियस ऑफ हॉलीवुड हैज मेड देम $1 बिलियन मल्टी मिलियनियर एंड मनी मिंटिंग यूनिवर्स। कैसे? उन लोग मूवी बनाते हैं सुपर हीरो के लिए, बच्चा अकेले देखने तो आएगा नहीं, पूरे फैमिली के साथ आएगा और करोड़ों रुपए छापेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ब्लूप्रिंट है। क्या कहलाएगा ये? स्ट्रेटेजी। 2019 में स्विगी ने 300 शहरों में अपना बिजनेस चालू किया। स्विगी ने 2 स्टेप सीक्वेंस चालू किया। पहले, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू रेस्टोरेंट्स एंड डिलीवरी पार्टनर। ट्रेनिंग दो शहरों में अपने वर्कर्स को कैसे कस्टमर को डील करना है। दूसरा, कंज्यूमर पे फोकस करो। तो ये कौन सा टाइप है? स्ट्रेटेजी होगा। अभी देखे स्विगी ने क्या बेहतरीन एक टेक्निक अपनाया है। जितने भले हम उनको छपरी बोलते हैं, लेकिन उनके व्यूज हैं। डॉली की टपरी नागपुर, चाय वाला, वड़ा वायरल वड़ा पाव गर्ल दिल्ली, इनको लेकर उसने एक एडवर्टाइज बनाया है कि जिस तरह आपके अतरंगी लोग हैं उस तरह आप अतरंगी खाने स्विगी से ऑर्डर करें, और स्विगी का एडवर्टाइज वायरल हो गया। कुछ समझ में आया?
मतलब उसने ऐसे लोगों को एडवर्टाइजिंग कैंपेन में जोड़ा जो भले लोग उनको पसंद ना करें लेकिन उनके बारे में जानते जरूर। समझ गए? तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है प्लानिंग वो मैंने फिनिश किया। मैंने उसका केस स्टडी भी आपका करवा दिया। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। पूरे 12th की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। हैव अ गुड डे।